बैसाखी का दिन सी। बैसाखी के दिन मैं फेसबुक ते एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इथों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आने सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसी लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। जदों मैं इस्तीफा दिता कैप्टन साहब ने 13 तरीक नूं अखबार दे विच प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं इस अफसर दी रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है आईपीएस दे विच। मैं क्लीयर किया जी, तुसीं फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया सी जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट, नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज सीगा, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि ना ਤੁਸੀਂ इस मुद्दे ते राजनीति करो, ना इस मुद्दे ਨੂੰ ग्लैमराइज करो। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे 13 तरीक ਨੂੰ आके बुर्ज जवाहर सिंह वाला दे विच लाइव हो गया सी। मैं ना नहीं लेना चाहता हाँ, चंगा नहीं लगेगा इस वेले, तुहानू भी पता है। सवेरे सवेरे आके लाइव हो गया, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ तो बेअदबी 2015 दे विच होई सी, तुसीं कित्थे सीगे जी? तो सीधा 13 अप्रैल नूं आ रहे हो, वो भी 2021 दे विच कि गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिदा है, तुहानू जी हिसाब चाहिदा है। ਤਾਂ मैं कहा कि इस मुद्दे दे उत्ते कोई राजनीति ना करे जी, इस मुद्दे नूं कोई ग्लैमराइज ना करे जी। 3 महीने बाद जदों मैं पार्टी ज्वाइन की, मैं अपनी पार्टी दे विच ही कहा कि असीं इस मुद्दे नूं राजनीतिक रंग नहीं देना है, असीं इंसाफ देना है, इंसाफ देना है। क्योंकि उदों तक केवल राजनीति हुंदी आई सी इस मुद्दे दे उत्ते। अगला लाइन भी तुसीं देख लो, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। जो रिपोर्ट मैं सौंपी सी, आज भी देखो इन्हां मीडिया करके जो वो जो परिवार सीगा, उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्हां ने इस तरीके दा झूठ फैलाया जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट कित्थे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इत्थे सीगी। आज भी रिपोर्ट इत्थे पई है। इस अदालत तो चोरी करके जी कैमरे दे राहीं कैम स्कैन करके 2-4-10 सफे एक रिट दे विच लगाया गया जी। तुसी आप इंसाफ करो, एक रिट किया गया 2019 दे विच, चोरी करके जी इस अदालत को, वो भी 2-4-10 सफे जी रिट दे नाल लगा दिता गया और उस रिट दे आधार ते फैसला हो गया जी। चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स, कैम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, इस मुल्क का संविधान इजाजत नहीं देंदा कि कैम स्कैन दे नाल तुसीं चोरी करो, चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो अदालत दे विच भी। मैं अपने जेड़े वकील साहब दिल्ली आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे,
मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसी पूछो कि ये रिपोर्ट दे 2-4-10 पन्ने किस तरह आए जी, किस तरह आए, लेकिन उन्होंने वकीलों ने यह गल नहीं कही, क्योंकि उन्होंने हिदायत सी कि रिपोर्ट खारिज करवानी, रिपोर्ट खारिज करवानी। आगे देखो, इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर। रिपोर्ट का एक एक लाइन जड़ा है ना जी सच्चाई है, सच्चाई है। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है, कर सकता जो दोषी हृदय है। दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो, I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict। फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4-5-10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी। मैं इस्तीफा दे दिता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है जी। उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करता रहांगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी? उत्थे मैं क्यों गया? तुसीं सोच सकते हो। अज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब, मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्होंने बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए। जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है जी। 28 अगस्त 2018 विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जदों नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी। सवेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया, डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन दे आधार पे साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी। एक कोई साधारण SIT नहीं सी, ताही मैं बार बार बेनती करदा हूं मानयोग स्पीकर साहब, आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो। परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असी डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई, यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई। यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी किसी भी कीमत से, यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह का फोन आया, सुखराज सिंह जी बैठे हुए हैं, कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इस साल, तो जिस आधार ते पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख,
20 ਮਈ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾ ਲਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते एमएलए कोई बड़ी चीज नहीं है। आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्हों ने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया ते असी 20 तारीख नूं गए अदालत दे विच, 20 मई नूं। कई लोगों ने कहा कि अपने सीएम नूं चिट्ठी लिखी, अपने सीएम नूं चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे सीएम नूं नहीं लिखांगे, अपने सीएम नूं ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने सीएम नूं करो, अपनी सरकार नूं ही करो। असी अदालत दे विच गए जी, असी अपनी अर्जी दे भी रखी कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। जदों बहस चली उधरों बहुत सारे वकील, असी वेखदे सी कि सरकारी तौर ते वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने। प्रमोशन हो गया जी उन्हों का, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया। जिथे जिथे थां मिलती है तुसी बह जाओ। आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसी फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है। डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थां मिलती है बह जाओ। 20 मई नूं असीं 20 मई नूं असीं अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी। फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं आया, कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक एलके यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जिहड़ी है ना एलके यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी एसआईटी, ये भी पंजाब पुलिस दी एसआईटी। तो एक एसआईटी का मुखी कह रहा है कि दूसरी एसआईटी मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच कहा जा रहा है, तुसी देख लो, ये अदालत दे विच कहा जा रहा है। डीजीपी किथे गए जी? कि यह फरियाद डीजीपी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम सैकटरी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दे सामने नहीं की जा सकती सी। तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे कोल कागज है, कागज है मेरे सारा कि उस एफिडेविट के आधार पे, उस एफिडेविट के आधार पे ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी। जो बहबल कला वाली असी लड़ाई लड़दे लड़दे जी 4 जुलाई नूं फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी, क्योंकि एक एक लफज उहदे विच सही सीगा। असी सिर्फ बेनती की, असी कोई बहस नहीं की, असी कोई बहस नहीं की, असी सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है जी। पिछले साल मैं आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं एमएलए दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जावे जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा था ते नाम है जी, था ते नाम है बादल परिवार दा। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का एसएचओ भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी वो दे विच सिट दी लोड़ नहीं है। पहला भी मैं तुहानू कहा सी, विधान सभा दे विच भी कहा सी, मैं मीडिया दे विच भी कहा सी कि कैप्टन साहब ने जो एलके यादव जी सीट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ। ਲਿਆਓ ਜੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ। 89 ਪੇਜ 99 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋर्ट ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 89 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਏ। मैं क्या कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पे अर्जी दो कि 9 तारीख नू जो ऑर्डर जवानी तौर पे सुना दिता गया, वो ऑर्डर आज भी आया नहीं। तुसी ओनू नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सीगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोची समझी साजिश सीगी। उन्हां दे कोल बहुत वड्डे वड्डे चोण रणनीतिकार आए सीगे जी। दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे जो बोलते सी कि 1 रुपया असीं तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना है जी। दसो, एक दिन आउण जाण दे विच दिल्लीओं तुसीं देख लो, हज़ारां रुपए का खर्चा है। बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्हां लोकां ने सारा कुछ बनाया सी। चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जदों राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चली जाओगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया। तुसीं इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया। उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं मेरा इस्तीफा मंजूर कीता। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे दा, क्योंकि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी, साधारण इस्तीफा नहीं सीगा। वापसी दे विच उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी। और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जी, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस करके देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई हमेशा सामने रहनी चाहिए, सच्चाई हमेशा सामने रहनी। 27 मई 2019 नूं 27 मई 2019 नूं मैं पहला चलान फरीदकोट जी मानयोग अदालत दे विच दिता सी। 27 मई 2019। तुसी कागज पढ़ लो, कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है, इत्थे मौजूद है जी। देखो 27 मई का ऑर्डर तुसी देखो कि चलान अदालत दे विच पेश किया गया, चलान दुरुस्त पाया गया, पुट इनटू कोर्ट किया जावे जी। मानयोग अदालत का ऑर्डर। दोषिया ने कहा कि नहीं, कुंवर विजय प्रताप का कल्ले का साइन है जी। लिखती तौर पर ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखा नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता। तुसी पेशेंस रखना है। आज आज मैं पूरा समय लेके आया हूं जी, कागज समेत आया हूं। तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया
ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, 3/8/2019 ਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 3/8/2019 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤਿੰਨ 8 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 3/8 ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, फैसले का काम है जी, फैसला करना है, तुसी फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी। कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, ता मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, इंसाफ दे रहे ने। सत श्री अकाल। जो लोग समझते सी कि उन्हां तो बगैर पंजाब दी सियासत, पंजाब दी राजनीति नहीं चलनी है, आज सारे अपने अपने घरां दे विच बैठे हुए ने, और गुरु महाराज की कृपा रहेगी वो दोबारा विधान सभा दी सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला देखो, देखो समा ते ना जाओ, 15/11 का फैसला देखो, मानयोग अदालत सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट दा मेंबर है, और सिट दा मेंबर हुंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है जी। यह भी 15 सफ़ियां दा ऑर्डर है, 15/11/2019 का, ना 3/8/19 का, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर ਨੂੰ चैलेंज नहीं किया गया। यह ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है जी। ये तुसी देखो, पढ़ो, सबूत है। जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 साल तो इत्थे इजलास लगते रहे ने, बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने, कईयां ने कनाडा दे विच, अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी। मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने कई व्यक्ति, सौदा कर लिया जी उस परिवार तो, सौदा कर लिया जी। असी तो देखो जी जनतक करना है इस रिपोर्ट नूं, असी तो ये करना है जी, वो करना है जी, तो ले दे के चले गए जी दूसरे मुल्कां दे विच, कोठी बनवा लई। हुण गल सामने आउंदी है जी, रिपोर्ट खारिज हुई, LK यादव नूं मुखी बनाया गया। हाई कोर्ट ने कहा सी कि ADGP रैंक जा उस तो ऊपर दा होवे, 35 तो ऊपर अफसर सीगे, लेकिन उन्हां चों किसी नूं नहीं बनाया कैप्टन साहब ने मुखी, सिट दा मुखी। LK यादव दा प्रमोशन किया गया, प्रमोशन करने वास्ते 7 होर अफसरां दी उन्हां दा भी प्रमोशन किया गया। क्यों? क्योंकि वो उन्हां तो ऊपर सीगे जी। ते LK यादव नूं ओहदा मुखी बनाया गया जी। 6 महीने तक कहा सी हाई कोर्ट ने कि रिपोर्ट दे दो जी, फरीदकोट की अदालत दे विच नहीं दी गई। जदों मैं विधान सभा दे विच 0 आवर दे विच गल रखी, मैं धन्नवादी हाँ मानयोग स्पीकर साहब का कि 0 आवर दे विच भी इन्हां नूं बोलण दा मौका मैनूं दिता। फिर इन्हां ने देखो की कीता, सुखबीर बादल नूं तलब कर लो जी, प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कर लो, वो भी 12 ते 13 तारीख नूं इस करके कि 14 तारीख नूं आज इत्थे इजलास है जी, इस करके 12 ते 13 नूं उन्होंने तलब कर लिया। ये गुमराह नहीं कर सकते जी, हुण गुमराह नहीं किया जा सकता, किसी नूं भी गुमराह नहीं किया जा सकता। जदों LK यादव सिट दा मुखी बन गया जी, चिट्ठी दो
ਮੈਨੂੰ कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी। मैं तो नौकरी छड़ दी सी जी, फाइल सारी उन्होंने दे दी सी। आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं किथों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलदा है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। एल के यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, तो इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है जी। मैं सीधा साधा बोलता, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। तो एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हों का बयान है मेरे को, उन्हों का बयान 262 नंबर FIR 2007 का सिटी भटिंडा। मैनू जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तो तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 का। 2007 दे विच की होया सी? ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन का एक केस होया सी। स्वांग रचन का केस, ब्लासफेमी केस, ब्लासफेमी केस स्वांग रचन का। आ देखो, आ देख लो तुसी 2007 दे विच होया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी दा किसी ने स्वांग रचिया सी। याद है तुहानू तो मैनू दस दो थोड़ा, हाँ या ना कर दो। 2007 दे विच होया सी, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जाए जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, आ देखो, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है। 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 दे विच 30 तारीख नूं इलैक्शन है जी, असैम्बली का इलैक्शन है। आज तुसीं कह रहे हो कि 14 साल नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी। आज भी दिता गया 40 दिन का पैरो। ते वो मुकदमा जो 2007 तो चलता आ रहा सी, इलैक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने। केदा इंटरेस्ट सी तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि ऐसे मुकदमा कैंसिल कर दिता। आगे देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। SSP ਉਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ DGP पंजाब ਨੂੰ। आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब ਦੇ ਕੋਲ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ कराया ਜਾਵੇ। तो जेकर मान लो जो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं मुकदमा चलाने वास्ते, तो सिटी भटिंडा का SHO हिम्मत तो नहीं रखता है ना जी कि वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल,
वो भी आज आईजी ने जी। अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 2 ਵਕੀਲ 3 ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ 50 ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ सवाल जवाब होना है आज होवे कल होवे जी ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਕੈਨਸਲ ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸੋ 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ उन्होंने क्या है कि जो माफीनामा आया सी सुनने वाली गल है माफीनामा आया सी वो माफीनामा 2007 ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਭ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ बाकी सारा कागज उन्होंने दिता पूरा लेकिन माफीनामे की कॉपी नहीं दी तो ये बयान और ये बयान देखो ये 2007 का सीगा आगे देखो सिंह साहब की बोल रहे हैं अपने बयान दे कि उस मीटिंग दे विच
उस माफीनामे दे उत्ते विच खेमा दा याचक शब्द जोड़ दिता गया जी। 4-5 बारी प्रैक्टिस करके जी ते उस कंप्यूटर टाइपिंग दे विच जोड़ दिता गया जी खेमा दा याचक। अकाल तख्त साहब दी स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की सी। असीं स्कूलों दे विच पढ़दे हुंदे सी कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मीरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास दे किताबां। तो जिथे भी होंगे जिस स्वरूप दे विच भी होंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हां वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब दे विच की काम हो रहा है जी। खेमा दा याचक शब्द जोड़िया जा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी और कौन जुड़वा रहा है? कौन जुड़वा रहा है? कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर दे विच 2007 दी चिट्ठी है ओदे विच अपने बोलो ही तुसी लिख रहे हो खेमा दा याचक, तो तुसी उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा। मिल जाऊगा तो दस दो। इंसाफ लेना पवेगा जी, इंसाफ लेना पवेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच असीं लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, ताही मैं कह रहा हूं लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ पिछले महीने आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर ਨੂੰ सुखबीर बादल ਨੂੰ एसआईटी ने बुलाया सी, सिट ने बुलाया सी 14 तारीख। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड़ना नहीं जी, साडी सरकार आऊगी असीं छड़ना नहीं। देख लो जी हिम्मत ओदी। जिस दे नाल पूछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड़ना नहीं है। मैनू अफसोस है 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ आ देखो। सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहो कि इंसाफ मिल जाएगा। मांग नहीं करनी है जी, इंसाफ लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनने वास्ते धर्म परिवर्तन करने की लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हित। गुरु साहब ने तुहानू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हित। साडी लड़ाई जारी रहोगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है।
ये लड़ाई लड़के ऐसी इंसाफ लेना है जी, ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। आज मैं भी वकील हाँ जी। 22 तारीख ਨੂੰ 22 अप्रैल ਨੂੰ नौकरी ਛੱਡ ਕੇ 23 अप्रैल ਨੂੰ मैं वकालत ज्वाइन कर लिया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई। ਹੁਣ लड़ाई मेरी चल, कारण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्पष्ट बोलदा 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले साल मैं आया इत्थे, कोई गल बात नहीं, विश्वास सीगा सरकार आऊगी, अगले साल आके ऐसी ऐलान ही करना है ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ रहेगा। लेकिन तुसी देखो ये सारे बयान अदालत दे विच जाने चाहिए ने कि नहीं जाने चाहिए ने, तुसी ये दसो कि LK यादव दी सीट लेके जाओगी, नहीं लेके जाओगी? बतौर वकील असी लेके जाना है, बतौर वकील असी लेके जाना है, ठीक है। ये ना अदालतां दे विच भी छड्डना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी ते लड़ाई लड़न का ही संदेश दिता सी, लड़ाई लड़ो। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने ये भी पता नहीं है जो देखो 2 साहिबजादे शहीद हो गए सन, जो उन्होंने ये कहा गया कि 2 छोटे साहिबजादियां नूं सरहिंद दी दीवार दे विच चिन्ह दिता गया। उन्होंने की कहा सी जी, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार, कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी, अपनी शहादत दी, परिवार की शहादत दी। और उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, जदों साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बदशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे, उन्हां दी जुबानी 4th क्लास दे विच सी, हिंदी दे विच कविता है जी, एक लाइन सुनाऊंगा, एक लाइन। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी बारंबार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उम्र किन्नी सीगी जी, 7 साल ते 9 साल। ये जज्बा देखो ना जी, उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती ते बैठे हुए, उन्हां दी बदौलत बैठे हुए, नहीं तो भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान वर्गे कोई इस्तान दा हिस्सा होना सी, मध्य एशिया दा हिस्सा होना सी। उस कुर्बानी, उस शहादत करके असीं इत्थे बैठे हुए, ते इस करके ये कोई ना सोच लेवे कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी, ए सीट सुखबीर बादल दा चलान करूगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी, या बरी करवा देंगे। वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी। लेकिन ये होण नहीं देना है, ये दिन आधा अधूरा चलान देन, असी सारा चीज देवांगे जी। और इस मुल्क के संविधान के तहत असी कोई भी चीज, तुसी भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है, किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो। तो इस करके असी इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी, छड्डना नहीं है। जदों अदालतां दे विच गल जाऊगी, जदों भी जावे जी, मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या दे विच आज तुसी आए हो, हर तारीख ते तुसी जाओ, हर तारीख ते जाओ तुसी, नहीं तो इंसाफ नहीं मिलना है, इंसाफ नहीं मिलना है। सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है,
ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਧਾ ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, Facebook ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, वही ख्यालात देखना चाहते हैं। सानू कोई डरा नहीं सकता। वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी केस। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानयोग स्पीकर साहब नूं भी मेरे दर्द के बारे पता है। गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा हां। एक MLA दा गार्जियन कौन हुंदा है जी? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार बार यही कहना कि मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी, सरकार दे विच किसी ने बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे ते मेरे नाल गल करन दी कोशिश नहीं की। मैं बार बार गया अपने गल, लेकिन सरकारी तौर पे सरकार दे किसी व्यक्ति ने गल नहीं की। आज अपना दर्द मानयोग स्पीकर साहब नूं पता है, लेकिन तुहाडे सामने भी रखना जरूरी है। मैनू कोई ओहदा नहीं चाहिदा है जी, मैनू ओहदा नहीं चाहिदा, ओहदे दी लोड़ नहीं है। ओहदा बड़ा छड़ के आया हम, तुसी इंसाफ दे दो जेकर दे सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हो। आज 7 साल हो गया, आज एक सीलिंग लग गई है। हुण कोई भी सरकार तुहानू इंसाफ नहीं दे सकती। हुण असीं आप लड़ना है, लेकिन इस सरकार नूं भी मजबूत बनाउणा है। इस सरकार नूं मजबूत बनाउणा। क्यों? कांग्रेस तुसी देख लिया, अकाली दल तुसी देख लिया, बीजेपी तुसी देख लिया, दिल्ली तक जाके तुसी मोर्चे लगा के। तो हुण एक आम आदमी पार्टी, इस पार्टी नूं मजबूती प्रदान करो, इस सरकार नूं मजबूती प्रदान करो। मैं तो यही कहूंगा, यही कहूंगा, यही बेनती करांगा जी बार बार। और कोई मीडिया वाला यह ना लिखे कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ गल कही। तुसीं लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन आज मैं स्पष्ट तुहाडे सामने कि अपनी सरकार नूं तुसीं मजबूती प्रदान करो। बाकी सारे सबूत भी साडे कोल मौजूद नहीं। बाकी सारे एक सिट मुखी की गल चलती है जी, प्रबोध कुमार। इस तो बाद मैं अपनी वाणी नूं विराम देवांगा जी। एक सिट मुखी प्रबोध कुमार, जिसनूं इंटैलीजेंस का जदों मुखी लगाया गया सी, मैं पहला पार्टी लेवल ते गल कीती कि इहनूं ना लगाओ जी, इहनूं ज्वाइन ना करन दो। बाद दे विच मैं फेसबुक ते लिखिया जी। खास करके उस दिन जिस दिन मेरे इस्तीफे का 1 साल पूरा होया सी, उस दिन अरुणपाल सिंह नूं लगा दिता गया जी। की लगाया गया? अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब दा पुलिस मुखी, पुलिस कमिश्नर। फिर मैं लिख दिता जी कि मैनू दर्द हो रहा है जी। ये 5 मैंबरी जिहड़ी सीट सीगी, जिस दे विच प्रबोध कुमार सब तो सीनियर अफसर सीगे, अरुणपाल नंबर 2 ते सीगे जी, तीसरे नंबर ते मैं सीगा जी। अरुणपाल सिंह दा, प्रबोध कुमार दा एक भी केस डायरी, एक भी जिमनी तुसी दिखा दो जी, सारी फाइल तुहाडे कोल मौजूद है जी। इन्हां ने कोई तफ्तीश नहीं की पूरे 2 सालों के दौरान जी। तो तुसी किस सीट की गल करोगे? अरुणपाल सिंह ते प्रबोध कुमार ने कोई तफ्तीश नहीं की। 12 मार्च 2020 नूं
एक रिप्लाई फाइल होनी सी, एक रिप्लाई फाइल होनी सी, कापी मौजूद है। वकील साहिबान ने कहा कि इस रिप्लाई ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋर्ट भी ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ है जी। चीफ साहब नहीं कर रहे हैं, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया। मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देख लो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं बादल साहब ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ। जो ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। चिट्ठी लियाओ, चिट्ठी लियाओ। प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ की लोड़ नहीं है जी। इन्हां नूं तुसीं जो नोटिस जारी की है, नोटिस वापिस लो जी। कि मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी जी? तुसीं दसो, तुसीं दस दो, फैसला करो। मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी? नहीं ले सकदा सी। मैं क्या, मैं पूछगिछ करांगा, तुसीं बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो ना जाओ जी। ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ कि ये प्रकाश सिंह बादल वालों एक कंप्लेंट आई है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ जी। कापी मौजूद है जी, कापी मौजूद है, ले लेना। मैनू चिट्ठी दे रहे ने कि आज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ नहीं की जाऊगी। रिकॉर्ड मौजूद है, लेटर मौजूद है जी, लेके जाओ। तो जो सिट दा मैंबर होवे, सब तो वड्डा होवे, वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पुछगिछ नहीं होनी है जी। तुसी उस तरह दी सीट दे नाल तुसी सहमति जाहिर करोगे, उस तरह दी सीट तुहानू इंसाफ देवेगी? कदे भी नहीं दे सकती। इस करके हुण इंसाफ लेना है, अपने बलों लेना है जी। मैनू बहुत शौक नहीं सीगा, मैं आया सी, लेकिन मैं कहा कि नहीं, रिकॉर्ड लेके जाओ। रिकॉर्ड बोलेगा, रिकॉर्ड तुसी लेके जाओ। एक लाइन गलत नहीं। तुसी आज आए हो, मैनू आज मौका दिता, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।